हेलो एवरीवन, मेरा नाम नित नारायण है। वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पाइथन क्या होता है, पाइथन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताया था, लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या होते हैं, क्या विशेषताएं हैं, हम उसको जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पर मैंने बताया इजी टू लर्न, मतलब इसका मतलब ये है कि हम बहुत आसान तरीके से पाइथन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनकी सहायता से हम प्रोग्राम में यूज किया जाता है। इसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या है, सिंटेक्स का यूज किया जाता है, वो बहुत ही अच्छे से पाइथन में डिफाइन किया गया है। लर्न का मतलब होता है कि हम कैसे उसको सीखेंगे, हमारे पास सीखने के लिए किस प्रकार की योजना है पाइथन को। सेकंड पॉइंट आता है आपका इजी टू रीड, मतलब पढ़ने का तरीका आसान है, किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। पाइथन में जो कोड हम लिखते हैं उसको हम आसानी से रीड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका इजी टू मेंटेन, हम उसको मेंटेन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है मेंटेन करने की। तो पाइथन का जो कोड है, जब हम उसको टाइप करते हैं प्रोग्राम बनाते समय, तो उसको हम आसानी से मेंटेन भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है GUI, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट है ये। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो GUI को सपोर्ट करती है। जैसा कि यहां पर बताया गया है सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब ये है कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये सबसे ज्यादा GUI को सपोर्ट करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसका मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके बिना हमें स्क्रीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये सभी यूजर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, इसमें किसी भी लाइसेंस की हमें आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन सोर्स। इसको कोई भी यूजर डाउनलोड कर सकता है। इसको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जैसे कि आपने देखा कि सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा लैंग्वेज है। अगर मैं जावा की बात करूं तो ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, C++ भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें पाइथन भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है आपकी पाइथन। इंटरेक्टिव मोड, इसमें क्या है कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये इंटरेक्टिव मोड को भी सपोर्ट करने का काम करती है। इसके बाद देखिए आप पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन होना। तो इसमें बताया गया पाइथन जो है वह पोर्टेबल होती है, यह बहुत सारे प्लेटफॉर्म में रन हो सकती है। पाइथन को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और आता है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। पाइथन लैंग्वेज में डेटाबेस का भी यूज किया जाता है। पाइथन सभी प्रमुख जो व्यावसायिक डेटाबेस के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? इंटरफेस प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसमें और भी चीजें हैं, जैसे इंटरप्रेटर की बात की जाती है तो पाइथन को रन टाइम में इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोसेस कर दिया जाता है, मतलब जो प्रोसेस होती है उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें एक इंटरप्रेटर भी होता है, इसका यूज भी इसमें किया जाता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, एक स्केलेबल होता है। स्केलेबल, इसमें क्या होता है कि पाइथन बड़े प्रोग्राम के लिए एक बहुत बेहतर एक स्ट्रक्चर तैयार करता है और उसका सपोर्ट भी करता है। तो ये सब पाइथन के फीचर्स हैं। तो आपको सारे फीचर्स आपको समझ में आए होंगे कि इनका क्या मीनिंग निकल कर आता है, पाइथन में इनका यूज कहां पर होता है,
कैसी लगी आपको क्लास? मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू।